माननीय लोकसभा अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी अपने उद्घाटन भाषण के साथ हमें अनुग्रहित करें। उनसे हमारा आग्रह है कि अपने विचार साझा करें हमारे साथ। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, उत्तराखंड विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह जी, इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पधारे देश के सभी पीठासीन अधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस सम्मेलन में पधारे हमारी लोकसभा के माननीय सदस्यगण, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विधानसभा के सचिवगण, अधिकारियों और कर्मचारियों का भी मैं आज अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन आजादी के पूर्व 1921 से ये सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां पर हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चर्चा होती है और आज ये सम्मेलन 79वां सम्मेलन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये धरती जो ऋषि मुनियों की धरती है, जो देव धरती है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के सवांगन की धरती है और हमारे सबके लिए आस्था की ये धरती, जहां पर ये ऐतिहासिक सम्मेलन एक निर्णायक द्वार भी होगा और कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी होंगे। इस सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैं उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रेमचंद जी, यहां की सरकार, विधानसभा का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक अच्छी प्रबंध व्यवस्था प्राकृतिक मरम्म में हम सब को विचार विमर्श करने का एक स्थान उपलब्ध कराया है। हमारे बीच में दिग्वंत हुए पीठासीन अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। विगत वर्षों में हमने ऐसे प्रसिद्ध नेताओं, संसदविदों, पीठासीन अधिकारियों, जिनका राजनीति और लोकतंत्र में असाधारण योगदान था, हमने उनको खोया है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य की अलग स्थापना की, हमारे लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ चटर्जी जी,
संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार हेगड़े जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी, संसद के अंदर प्रतिपक्ष नेता, सदन नेता, राज्य और केंद्र में कई बार मंत्री रही, प्रखर कुशल वक्ता श्रीमती सुषमा स्वराज, इस देश के विधि और जिन्होंने इस देश को एक राजनीति में दिशा दी, अरुण जेटली जी, इन सब नेताओं ने इस देश के अंदर एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमें नई दिशा दी है। हम उनकी दूरदर्शिता, उनकी राजनीति में व्यापक जानकारी और उनके अमूल्य योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। मैं ये अवगत कराऊं कि इसके पहले ये सम्मेलन गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर के बाद कई माननीय पीठासीन अधिकारियों ने कार्यभार संभाला है। मैं उन सब पीठासीन अधिकारियों का भी इस सम्मेलन में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 17वीं लोकसभा के गठन और आम चुनाव के बाद जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, जहां पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं, और हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि 130 करोड़ का यह देश, इतने बड़े देश के अंदर जिस पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं और जिस उत्साह के साथ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे दुर्गम इलाके हो, सभी क्षेत्र के अंदर मतदाताओं की लगातार लोकतंत्र में बढ़ती आस्था और बढ़ता मतदान ये संकेत करता है कि भारत की जनता का लोकतंत्र के प्रति और दृढ़ विश्वास बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए पिछले चुनाव में 67.40% मतदान हुआ, जो अभी तक भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे अधिक मतदान रहा है। 7वीं लोकसभा के गठन के बाद माननीय राष्ट्रपति जी ने 17 जून 2019 को संसद की प्रथम बैठक आयोजित की। 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से मुझे लोकसभा का अध्यक्ष का दायित्व दिया। जिस विश्वास भरोसे के साथ सभी ने मुझे सर्वसम्मति से इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, मेरा प्रयास रहा कि मैं लोगों के विश्वास, हमारे माननीय संसद सदस्यों के विश्वास, सभी राजनीतिक दल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रतिपक्ष के सभी दल के नेता, सभी संसद सदस्यों और एक दल के सदस्य को भी विश्वास और भरोसे में लेकर इस संसद को चलाने का काम करें। और मैंने कोशिश की कि इसका संचालन सबके सहयोग से, सबकी सहमति से कुशलतापूर्वक हो। मैंने कोशिश भी की कि हर परिस्थिति में संसदीय मर्यादाओं का पालन किया जाए,
और संसदीय प्रतिष्ठा को और ऊंचा पहुंचाया जाए, क्योंकि संसद का काम सबकी सहमति से चलता है और हमारे भारत की लोकतंत्र की विशेषता है कि अलग अलग दल, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं होने के बाद भी संसद में असहमति सहमति होते हुए भी हमारी कोशिश रहती है कि हम लोकतंत्र की मर्यादाओं को संसदीय नियमों के तहत ठीक से चला सकें। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग किया। यही कारण रहा कि पहला सत्र लोकसभा का, जिसमें 37 दिन सत्र चला, 35 विधेयक पारित हुए, महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए, संवाद भी हुआ, वाद विवाद भी हुआ, चर्चा भी हुई। सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं हुई। और जो लोगों का विश्वास घटता जा रहा था, हमने जनता के विश्वास को, भरोसों को और कायम करने का प्रयास किया। और इसीलिए सत्र के अंदर, पहले सत्र में 125% प्रोडक्टिविटी रही। हमारी कोशिश है कि ये लोकतंत्र का मंदिर जनता के विश्वास भरोसे का मंदिर है, जनता की जवाबदेही का मंदिर है। हम जनता का विश्वास और भरोसा कायम करें और ये विश्वास भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे सत्र के अंदर भी इसी तरीके से 115% प्रोडक्टिविटी रही। हमारे प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी हमने कोशिश की कि अधिकतम माननीय सदस्यों के प्रश्न सदन के पटल पर आ सके। और इसी कोशिश में पहली बार 1992 के बाद, 72 के बाद, 72 के पहले प्रश्न लिस्टेड 30 होते थे। 72 के बाद प्रश्न की लिस्टेड संख्या 20 हो और 27 नवंबर 2019 को सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से वो 20 प्रश्नों की सूची को हमने पूरा करने का काम किया। शून्यकाल के दौरान हमने अधिकतम माननीय सदस्यों को प्रयास किया कि जो माननीय सदस्य पहली बार निर्वाचित हुआ है वो माननीय सदस्य सदन में बोले, और आग्रहपूर्वक भी हमने कोशिश की और सभी माननीय प्रथम बार चुन के आए सभी माननीय सदस्यों ने अपने इलाके की क्षेत्र की समस्याओं, अभावों को संसद में रखने का काम किया। मेरे सामने कई माननीय सदस्य बैठे हैं लोकसभा के। कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार में 2016 में 16वीं लोकसभा का मैं भी सदस्य था। मेरे कई और साथीगण भी 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। कई माननीय सदस्यगण ऐसे हैं
जिन्होंने 16वीं लोकसभा के अंदर पूरे 5 साल के अंदर सदन में जितनी देर नहीं बोले, 2 सत्र में उससे ज्यादा उनको बोलने का अवसर दिया। क्योंकि सदन सबका है, सबकी सहमति से चलता है और सदन के अंदर मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिले, समय मिले, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि सदन में जहां पर हम सरकारी विधेयकों पर चर्चा करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, वहीं जनहित के विषय जो अभिलंब लोकमत के विषय हैं, उसको भी सदन के माध्यम तक सरकार को पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। इसीलिए सदन हमेशा में शून्यकाल का बड़ा महत्व हो गया। इस पर हम 2 दिन जब हमारा ये सम्मेलन, इस पर चर्चा भी होगी। ये विषय हमने चर्चा के लिए भी रखा है और उसके साथ साथ हमने 2 विषयों पर जब चर्चा रखी है, दल बदल कानून पर भी हम चर्चा यहां 2 दिवसीय करने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि सदन के अंदर डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिसेंट हो, लेकिन डिस्टर्बेशन नहीं हो। और ये सभी माननीय पीठासीन अधिकारी चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से संसद और विधानसभा और विधान परिषदों के अंदर अधिकतम समय डिबेट कराएं, डिस्कशन हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन सदन चले। क्योंकि देश की जनता की आकांक्षा है कि हमें जिनको चुनकर भेजते हैं वे सदन में अपनी बात ठीक ढंग से रखें। इसीलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते संसद और विधानमंडलों में जनता की आशाओं आकांक्षाओं का मंदिर है। कोई भी माननीय विधायक या सांसद को अपनी बात कहने का अवसर, जनता के अभावों, समस्याएं कहने का एकमात्र लोकतंत्र का मंदिर है तो विधानसभा लोकसभा है, जिसके माध्यम से अपनी जनता की बात सरकार को पहुंचाने का काम करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम करता है, सरकार में जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, इसके लिए सदन का उपयोग करता है। और ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता भी है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करें, कार्यपालिका में पारदर्शिता है, सरकार पारदर्शी तरीके से काम करे, जनता की जवाबदेही के लिए काम करें। इसीलिए विधानसभा लोकसभा है। और इस विधानसभा लोकसभा के अंदर हम 2 दिन के सम्मेलन में यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम विधानसभा लोकतंत्र के मंदिरों को मजबूत करें, कैसे ये मंदिर जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने का मंदिर बने। और यही सम्मेलन का उद्देश्य है, क्योंकि ये देवभूमि है और इस देवभूमि के अंदर मुझे आशा है कि 2 दिवसीय जब चर्चा होगी तो जिस तरीके से देवता निर्वाध होकर चर्चा करते हैं, बिना पूर्वाग्रह के चर्चा करते हैं, उसी तरीके से हम 2 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है
कि 2021 में इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 100 वर्ष होने वाले हैं और 2022 में आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं। जहां आजादी के 75 वर्ष होने पर हम भारत की नई संसद के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, नए मंदिर निर्माण का विचार चल रहा है। वहीं इस मंदिर निर्माण के साथ साथ ही हम विधानसभाएं, लोकसभाएं, हमारी कोशिश है कि 2021 का हमारा जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा उसमें देश भर की विधानसभाओं के अंदर एक विशेष सत्र बुलाकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस विधानसभा, लोकसभा के अंदर किस तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही मंदिर को बनाने के लिए और किस तरीके से विधानसभा, लोकसभा के अंदर हम हमारे माननीय सदस्यगणों की कैपेसिटी को बिल्डअप करते हुए एक सार्वजनिक तरीके से एक अच्छी चर्चा हो, डिस्कस हो, डिबेट हो, डिसेंट हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन सहमति असहमति देश की जनता लगे कि मुद्दों पर सब असहमति हो रही है। हम आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश है कि विधानसभा, लोकसभा मिलकर कभी भी इसको राजनीति के अखाड़े नहीं बनने दें और इसीलिए हमारी बार बार चर्चा ये रहती है कि हम किस तरीके से विधानसभा के अंदर विधायी कार्य करते करते जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करते हुए विधानसभाओं की बैठकों के दिन अधिकतम बढ़े, कम से कम एक निश्चित अवधि तक तो विधानसभा चले। इसके लिए भी हमारा विचार विमर्श यहां पर 2 दिवस होगा और मुझे आशा है कि 2021 तक हम जिन लक्ष्यों को लेकर पूरा चल रहे हैं उन लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर जब पीठासीन अधिकारियों की हमारी बैठक हुई थी, इन पीठासीन अधिकारियों की बैठक में हमने 3 अलग अलग समितियां बनाई हैं। उन समिति के अंदर हमारे सभी माननीय पीठासीन अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उस पीठासीन अधिकारियों की उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, कुछ हम लखनऊ के अंदर जनवरी में डिस्कस करेंगे और मुझे आशा है कि जिस विषयों को लेकर हमने वो पीठासीन अधिकारियों की कमेटी बनाई है उसको परिणाम पूर्वक ला सकेंगे। हमारा हर सम्मेलन का ये मंच निश्चित रूप से कुछ निर्णय करके निकलेगा और इसीलिए हमारे कुछ विचार हैं कि विधानसभा, लोकसभाओं को हम ई-विधान के माध्यम से डिजिटल करने के युग की ओर बढ़ें। मैं कई विधानसभा के अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने डिजिटलीकरण के एक नए युग की शुरुआत की है, पेपरलेस विधानसभाओं की अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने अपने अपने यहां पर विधायकों को प्रशिक्षण करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारी संसदीय समितियों को और मजबूत, पारदर्शिता करते हुए किस तरीके से उस संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका और सरकार पर नियंत्रण कर सके, इस भूमिका पर भी यहां पर विचार होगी। उन तमाम मुद्दों, विषयों पर ये 2 दिवसीय सम्मेलन परिणाम लाएगा और निश्चित रूप से देश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम परिणाम लाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं पुनः आज उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने
ये भव्य आयोजन किया और विशेष रूप से देवभूमि पर आयोजन किया और इनका पहला आयोजन भी सार्थक रहा, अच्छा रहा और मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के अंदर हमारा 2 दिवसीय सम्मेलन एक निश्चित परिणाम लाएगा। आप सब यहां पधारे, आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी भी आए और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम हमारी विधानसभाओं को सहयोग करेंगे, उसमें पारदर्शिता है, जवाबदेही, इसके लिए हम भी विधानसभा के अध्यक्ष के साथ हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।